इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसका करंट प्राइस है 5 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा का। तो किन पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले है कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, जिसमें हम क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इंपॉर्टेंट रेशियोज और अदर फैक्टर्स को भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंटली प्रोस और कॉन्स देखेंगे कि क्या कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और कंपनी की क्या वीकनेस है। और लास्ट में हम बात करेंगे कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये वीडियो हम केवल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पसेस के लिए बना रहे हैं। कंपनी 1995 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी इक्विटी, एफ&ओ, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, डिपॉजिटरी, एनआरआई अकाउंट्स, मार्जिन फंडिंग जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करती है। इंडिया में कंपनी के 200 प्लस ब्रांचेज, फ्रेंचाइजी एंड सब ब्रोकर्स हैं। वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया कंपनी के बिजनेस का मेजर एरिया है। तो कंपनी का नाम जानने से पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डेटास पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप की, तो ये है 459 करोड़ की। करंट प्राइस है कंपनी का 5 रुपीज़ एंड 45 पैसा। कंपनी ने हाई 6.76 रुपीज़ का बनाया था और लो था कंपनी का 1 रुपीज़ एंड 42 पैसे का। स्टॉक पी की बात करें तो ये 23.6 है और इंडस्ट्री पी 26.2 है। बुक वैल्यू 2 रुपीज़ एंड 20 पैसा की है, जो अपने करंट प्राइस से काफ़ी नीचे है। डिविडेंड कुछ नहीं देती है कंपनी। आरओसी 9.48 है और आरओई 7% से थोड़ा सा ज़्यादा है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो ये 4 रुपीज़ एंड 82 पैसा की है और जो करंट प्राइस है वो अभी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड हो रहा है। पीजी रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि शेयर अभी अंडर वैल्यूड है और रिजर्व्स कंपनी के पास 101 करोड़ के अवेलेबल है, जो काफ़ी अच्छी बात है। पैट क्वार्टरली रहा था 4 करोड़ एंड 13 लाख रुपीज़ का। एनुअल पैट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 13 करोड़ रुपीज़ का रहा था। कंपनी पे एक डेट है 34.4 करोड़ रुपीज़ का और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये है 0.19 का। तो काफ़ी हद तक डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के कंट्रोल में है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है। 84 करोड़ के इक्विटी शेयर्स इशूड हैं और तो कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें तो 3 साल पहले 146 करोड़ थी और मार्केट कैप 5 साल पहले 93 करोड़ की थी। तो अभी हम देख सकते हैं कि कंपनी ग्रेजुअली बढ़ रही है आगे। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, ये एक कंसर्न का विषय है। यहाँ पर ओनली 27.6% प्रमोटर होल्डिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे 51% के। रिटर्न ओवर 3 ईयर ये भी काफ़ी अच्छी 57% के। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट ईयर थे वो 31.2% के रहे थे। तो हम और हमारी टीम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अच्छे कंटेंट्स लेकर के आते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। तो हमारे काम को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कंपनी का नाम है इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने दिसंबर 21 जो क्वार्टर एंडिंग हुआ है वहाँ पर 13.24 करोड़ के सेल्स नंबर प्रोड्यूस करे हैं, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28% और ईयर ऑन ईयर 69% ज़्यादा हैं। हालांकि पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यूस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ अभी भी काम कर रही है। करंट क्वार्टर में कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था 4.13 करोड़ का, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% और ईयर ऑन ईयर 129% ज़्यादा है। कंपनी ने जो अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स डिक्लेयर की थी वो मार्च 2018 एंडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में की थी 312 करोड़ रुपीस की, जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया था। कंपनी ने 2018 में 3% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ 9 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाए थे। हालांकि उस समय कंपनी ने बहुत अच्छे सेल्स नंबर प्रोड्यूस करे थे, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो होने के कारण कंपनी को प्रॉफिट नहीं आया था। लेकिन अब जो कहानी है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। 2020 के बाद से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दोबारा से रफ्तार पकड़ी है और
लास्ट ईयर मार्च 2021 में कंपनी ने 40 करोड़ के रिवेन्यूज जनरेट किए थे और 19 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को हुआ था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 48% के रहे थे। और इस साल कंपनी ने 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। और अब जो TTM नंबर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंटिन्यूस अप मूव आ रहा है और जो TTM नेट प्रॉफिट है वो 20 करोड़ हाईएस्ट एवर आता हुआ दिख रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो 84 पर है कांस्टेंट 2013 से और कंपनी कंटिन्यूस धीरे धीरे अपनी रिजर्व्स इंक्रीज करने में लगी हुई है और 2020 तक कंपनी में केवल 9 करोड़ का बोरोइंग्स थी, लेकिन 2021 में कंपनी ने थोड़ा बोरोइंग बढ़ा करके 34 करोड़ की बोरोइंग हुई है कंपनी पर। रेशोज की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा डेज और यहाँ पर जो कंपनी के डेटा डेज हैं वो 53 हैं। वैसे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जो सर्विस के बिजनेस में इंगेज होती हैं कंपनीज उनके डेटा डेज काफ़ी कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत कंपनी के जो डेटा डेज हैं वो काफ़ी हाई हैं और जो ROCE है कंपनी की वो भी काफ़ी लो है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय से 27.59% का जो स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर्स होल्ड करते हैं और जो रिमेनिंग 72.41% स्टेक है वो पब्लिक के पास अवेलेबल है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में हम बात कर रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले हम प्रोज की बात करेंगे। सबसे जो अच्छी चीज़ कंपनी की ये है कि कंपनी के अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं इस बार और दूसरी जो अच्छी चीज़ है कंपनी डबल डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ बिजनेस कर रही है। कंपनी का जो PEG रेशियो है वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। कंपनी के पास 101 करोड़ के रिजर्व्स अवेलेबल हैं और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अभी अंडर कंट्रोल्ड है। तो अब बात करते हैं कॉन्स की कि क्या नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के। प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। जब छोटी कंपनी की हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एटलीस्ट 50% जो हिस्सेदारी है कंपनी में वो प्रमोटर्स के पास होनी चाहिए और यहाँ पर प्रमोटर्स के पास जो स्टेक है वो काफ़ी कम है और जो बुक वैल्यू है कंपनी की वो कंपनी के स्टॉक प्राइस से नीचे है। अभी ROCE और ROE काफ़ी कम है और हाई लिक्विडिटी है। तो हाई लिक्विडिटी का नुकसान ये हो सकता है कि जब भी कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें निवेशक बैठे रहते हैं, तो कभी भी प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा तो तुरंत बेचने वाले भी काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे और तुरंत से जो कंपनी का प्राइस है वो दोबारा से नीचे आ सकता है। और सबसे बड़ी जो बात लगती है वो ये है कि कंपनी के जो रिवेन्यूज़ और प्रॉफिट है उनमें कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है, कोई कंटिन्यूस अपमूव कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें नहीं आता है। कभी कंपनी ज़्यादा सेल कर देती है तो अगले क्वार्टर में फिर कम सेल हो जाती है। कभी कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं तो अगले क्वार्टर में कम हो जाते हैं। प्रॉफिट में भी ऐसे ही वेरिएशन देखने को मिलते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर। तो ये सबसे बड़ी कंसर्न का विषय है कंपनी को लेकर के। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करा है इन्वेंचर ग्रोथ के बारे में और लास्ट में हमने प्रोज और कॉन्स आपके सामने रखे हैं कि क्या इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पेनी शेयर्स जो होते हैं उनमें जो निवेश करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। पेनी शेयर में निवेश करने से पहले एक चीज़ को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पैसा कमाना बात की बात है, सबसे पहला जो कैपिटल हम अपना लगा रहे हैं उसको हमने सिक्योर रखना है। तो क्या उस स्टैंडर्ड पे कंपनियां जो अदर पेनी स्टॉक है, कोई भी पेनी स्टॉक है, वो खरा उतरता है कि आप अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसमें लगाएं। तो ये वीडियो हम केवल अपने व्यूअर्स के लिए एक केस स्टडी के तौर पर लाए हैं कि एक जो लेमैन होता है, जो एक सामान्य निवेशक होता है, उसको किन किन बातों को ध्यान में रखकर ही किसी कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।